जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी की तरफ से सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है 2024 वाला। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, पोस्ट कितनी है और बेस्ट बुक्स क्या है। ये इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि कुछ बच्चे ने अभी 12th पास करी होगी, उन सबको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसलिए जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए। और बुक्स में आपको इतनी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि अगर आप इन बुक्स से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो या लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी को पता है एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें 17,727 पोस्ट हैं इस बार, यानी कि लगभग 18,000 के समथिंग पोस्ट्स हैं। अब मैं आपको इसका क्राइटेरिया बताता हूँ। सबसे पहले आपकी उम्र 18 साल और 32 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री, चाहे कोई सी भी डिग्री हो, यानी कि आपने बीए कर रखी हो, बीएससी कर रही हो, बीकॉम, कोई भी डिग्री हो, कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। शुद्ध भाषा में बात की जाए तो आपके पास अगर ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप कॉलेज के फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ओपन करेंगे अपनी इस वेबसाइट को और वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका कंफ्यूजिंग थोड़ा रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसको डीप तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। देखिए, इसमें दो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2। पहले हम टीयर 1 के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद टीयर 2 के लिए। टीयर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहला होगा रीजनिंग, दूसरा जीएस, तीसरा मैथ्स और चौथा है इंग्लिश। यानी कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट में से 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50-50 नंबर के आपके रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 है। आप सभी को बता दूं मैं, इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/2 है। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग बता चुका हूँ, 1/2 है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं। आप सभी को फिर से एक बार क्विक रिवाइज कर दूं मैं। टीयर 1 के आपके पास लिए 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है जिसे आप रीजनिंग बोल सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयर्स का यानी जीएस का, तीसरा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और चौथा है इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का या होगा, यानी कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, इंग्लिश के भी सेम चीज़ रहेगी, रीजनिंग के लिए भी यही रहेगी, ठीक है, और जीएस के लिए भी यही रहेगी। यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पास टोटल होंगे और 200 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें से 1/2 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और टाइम मिलने वाला आपको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं टीयर 2 के लिए। अगर आप एग्जैक्ट कट ऑफ देखना चाहते हैं पिछले लास्ट 5 ईयर्स की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर आप लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ बता दें। अगर आपके वीडियोस में व्यूज़ रहेंगे तो मैं आप सभी के लिए वो वीडियो उपलब्ध कर दूंगा। आगे चलते हैं, टीयर 2 के लिए देख लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीयर 2 के लिए। इसमें 2 सेक्शन होंगे, माफ़ कीजिएगा 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहले सेक्शन 1 आपके पास खुलेगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा मैथ्स और दूसरा होगा रीजनिंग। ठीक है, पहले सब्जेक्ट में आपके पास, यानी पहले सेक्शन में आपके पास 2 सब्जेक्ट होंगे, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, जिसके मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आपके दोनों क्वेश्चन, जो दोनों सेक्शन यानी दोनों सब्जेक्ट का है, वो 90 मार्क्स के स्कोर रहेगा मार्किंग। और इसमें 23 आपका वेटेज रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफाई। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स का। अब मैं आपको इसको नेगेटिव मार्किंग बता दूं। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1 मार्क की। ठीक है, अब सेक्शन 2 की तरफ देखते हैं, जिसमें सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट रहेंगे,
पहले में रहेगा इंग्लिश, दूसरे में रहेगा जीएस। इसमें आपके इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीएस के 25 क्वेश्चन। जिस एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 135 और 25 के भी एक है तो यानी 175। इसका वेटेज सिलेक्शन के लिए 35 रहेगा और इसका वेटेज जनरल अवेयर्स का यानी 19% रहेगा। आपको इसमें भी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपको 60 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं और इसमें 70 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं। ठीक है, आपको टाइमिंग 1 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सेम है, इसमें भी 1 मार्क की है। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 3 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको ज़्यादा हार्ड पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका 20 क्वेश्चन का, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल मार्किंग हो जाती है 60। और ये सिर्फ क्वालिफाई है, यानी कि आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वालिफाई करने के लिए। आपको मात्र क्वालिफाई करना है अपनी कैटेगरी वाइज, यानी कि आप ओबीसी, यूआर और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, तो हिसाब से करने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस पूरे पेपर में अच्छा स्कोर कर लें, अगर आप कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेम चीज़ आपके पास ये टाइपिंग के लिए रहेगी, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी। ठीक है, अगर आप फिर से मैं बता दूं, अगर पूरा पेपर कंप्लीट कर लें और अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। ये सेम चीज़ कंप्यूटर के लिए लागू, ये दोनों क्वालिफाई हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान से गौर करें, ये दोनों सेक्शंस क्वालिफाई हैं। उम्मीद करता हूँ टीयर 2 का और टीयर 1 का अच्छे से आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ चुका होगा। आगे चलते हैं सिलेबस के लिए। सिलेबस इसका काफ़ी वास्ट है, साइट्स पर अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, एसएससी की वेबसाइट है ये। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस खुल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। उम्मीद करता हूँ आप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे। मैं आपको टॉप 5 पोस्ट बता देता हूँ एसएससी सीजीएल की तरफ से। बेसिकली इसमें काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं, उन सबको प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो सभी बच्चे चाहते हैं कि हमें 5 पोस्ट मिले, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी है उन सबका मैं ये बता देता हूँ। असिस्टेंट ऑडिटर, जिसे AAO के नाम से जाना जाता है, सबसे पहली पोस्ट, सबसे बच्चों के सबसे नंबर 1 पर यही पोस्ट रहती है। दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ASO जिसे बोलते हैं हम। और तीसरा है इंस्पेक्टर, जो काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग में है, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर, ये सारी चीज़ें। चौथा है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और 5वां है सब इंस्पेक्टर इन CBI। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बच्चे इन 2 ही चीज़ों को फेवर कर रहे हैं, एक तो इंस्पेक्टर के लिए और एक है CBI इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि ये वर्दी यूनिफॉर्म है। आपको पता होगा आजकल के लिए बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म का ट्रेंड है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है और यूनिफॉर्म सबके लिए इम्पोर्टेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मिलती है, ये हल्के फुल्के में हर किसी को नहीं मिल पाती। तो इस वजह से ये 5 पोस्ट मैंने बता दी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप इन 5 के लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी शुरू करें। मैं आप सबको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपके लिए कि मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में दूंगा, क्या? बेस्ट बुक्स। तो बेस्ट बुक्स पे आते हैं हम। सबसे एसएससी का आप चाहे कोई भी पेपर लें, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या अदर एग्ज़ाम्स की भी, आपके लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इन बुक्स से आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। आप मैथ्स के लिए 2 बुक सजेस्ट करूँगा, एक मैथ्स कांस्टेबल ले सकते हैं या मैथ्स सीजीएल वॉरियर के नाम से भी आती है, वो भी आदित्य रंजन सर की है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ में आप फॉर्मूला बुक जरूर लें क्योंकि यही बुक है आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएगी। ठीक है, मैथ्स के लिए आपको 3 बुक बता चुका हूँ, एक मैथ्स कांस्टेबल, एक मैथ्स सीजीएल वॉरियर है आदित्य रंजन सर की वही, और एक तीसरी है ब्रह्मास्त्र जो फॉर्मूला बुक के नाम से प्रचलित है। आप इस बुक को जरूर लें। दूसरा सेक्शन की बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। आप रीजनिंग के लिए आप ऑनलाइन पढ़ के डायरेक्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं अपनी तैयारी को इम्पोर्टेंट करने के लिए या अच्छा स्कोर लाने के लिए। आप पेपर्स जितनी रीजनिंग पे कमांड करेंगे उतना स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, लास्ट 2 सेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक जीएस और इंग्लिश। सबसे पहले मैं जीएस की बात कर लेता हूँ। जीएस का पूरा पेपर ल्यूसेंट बुक से ही आता है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ल्यूसेंट से पेपर नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, पूरा पेपर ल्यूसेंट से ही आता है। आप बस
ये एक बुक है, ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। आपको सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना है। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा जीएस में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश के लिए मैं 2 इंपॉर्टेंट बुक्स बता देता हूँ। ग्रामर के लिए इंग्लिश रामायण, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, और वोकैब के लिए वोकैब संजीवनी, जो प्रशांत सर सोलंकी हैं, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीपीओ के थ्रू सेलेक्टेड 2019 में। इनकी 2 काफ़ी प्रचलित बुक हैं, एक इंग्लिश रामबाण जो इन्होंने हाल ही में ही लॉन्च करी है, और दूसरी बुक है इनकी वोकैब संजीवनी। आप इन बुक्स को परचेज करके अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।